हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। आज का इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, ये स्टॉक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बाई करना चाहते हैं फ्रेश बाई, तो ये वीडियो आपके लिए ही, आप पूरा इस वीडियो को देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का स्टॉक का। इस स्टॉक का नाम है HP एडहेसिव लिमिटेड। अब ये जो HP एडहेसिव लिमिटेड कंपनी है, ये करता क्या है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो ये जो HP एडहेसिव लिमिटेड कंपनी है, एक इंडियन बेस्ड कंपनी है और मल्टी प्रोडक्ट मल्टी कैटेगरी कंज्यूमर एडहेसिव एंड सीलेंट कंपनी है। ओके, अब यहाँ पर एडहेसिव क्या है, ये आगे चल के आपको समझ में आएगा एडहेसिव एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन यहाँ पर आप समझ जाइए, एक ग्लू टाइप का है जो ज़्यादातर PCB हो गया, CPC भी हो गया, UPC भी हो गया, उसके साथ साथ जो है सिंथेटिक रबर्स एडहेसिव, सिंथेटिक रेसिन एडहेसिव, इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है ये मैन्युफैक्चर करता है। ओके, इसके अलावा इस कंपनी का और भी बहुत सारा काम है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वाटर ग्लूज कवर, उसके साथ साथ जो है वाटर टैंक कवर, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है जो मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा किस तरह का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ये जो कंपनी है सिर्फ एक जगह में नहीं है, बहुत सारा कंट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है। और खास करके ये जो कंपनी है, जिस सेक्टर में इसका प्रोडक्ट यूज होता है वहाँ पर यहाँ पर कुछ सेक्टर का नाम दिया गया है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, वुड वर्क हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड बिजनेस टू बिजनेस इंडस्ट्री में जो है इसका प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे कि पैकिंग, फुटवेयर, पेंट, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर्स में। ओके, तो ये था इसका कामकाज जो मैं आपके सामने क्लियर किया। अब बात करते हैं इस कंपनी का। तो देखिए, ये जो कंपनी है इसका ब्रांड नेम है, जिसका ब्रांड में एक HP आता है और दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग विल्ड। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विल्ड का जो प्रोडक्ट है कुछ तरह का प्रोडक्ट है, इस तरह का जो है पैकिंग वगैरह होता है, और HP का कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर में कुछ ग्लू होता है, जैसे कि इस तरह का ग्लू होता है जिसको PCB वगैरह ज्वाइन करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है सीमेंट वगैरह, कॉर्नर, ये सब में जो है यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो PCB में ज़्यादातर यूज़ करने के लिए PCB पाइप हो गया, PCB पाइप को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो ग्लू यूज़ होता है वो है ये। ओके, अब इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इसका और भी प्रोडक्ट है, और इस तरह का जो प्रोडक्ट है टॉयलेट वगैरह में या फिर आपका जो है बाथरूम में यूज़ होता है ज़्यादातर। ओके, टाइल्स वगैरह में यूज़ होता है। तो ये इसका जो है प्रोडक्ट है जो बहुत सारा सेक्टर में, बहुत सारा इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका प्रोडक्ट। अब अगर बात किया जाए इस कंपनी का, तो इस कंपनी का जहाँ जैसे कि बोला था ड्रेनिंग सोल्यूशन भी है, जैसे कि आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, कुछ इस तरह का जो ड्रेन कवर आपको देखने को मिलता होगा, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का जो ड्रेन कवर होता है ये मैन्युफैक्चर करता है। ओके, तो कंपनी लेकिन एक काम के साथ जुड़ा नहीं है, और भी बहुत सारे इसका कामकाज है। अब इसका अगर बात किया जाए तो ये जो कंपनी है इसका देखिए प्रोडक्ट रेवेन्यू की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो है सॉल्वेंट सीमेंट से 59% का जो है यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर सॉल्वेंट सीमेंट से ही ज़्यादा देखने को मिला है इस कंपनी को। बाकी और भी रेवेन्यू यहाँ पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका रेवेन्यू है वो सॉल्वेंट सीमेंट से है। इसके अलावा अगर बात करें इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का, तो देखिए इस कंपनी का जो है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर एंड इंदौर में जो है इसका 4 स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है 1100 डिस्ट्रीब्यूटर इसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो है 30 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर एंड 20+ कंट्री में जो है अपना कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पर कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया का बाहर भी इसका कामकाज हो रहा है। अगर बात की जाए इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का, तो ये पर डे जो है 9000 मेट्रिक टन का जो है ये इसका कैपेसिटी है। और सबसे बड़ा बात है यहाँ पर, एक पॉजिटिव साइन इसका ये है कि ये जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उस पोर्ट के पास ये जो है अपना मैन्युफैक्चर प्लांट है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो रॉ मटेरियल है एंड इसका जो इंपोर्ट का एंड एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है ये बहुत इजीली इस पोर्ट का माध्यम से कर ले रहा है। यहाँ पर इस कंपनी का एक बहुत बड़ा साइन है, रॉ मटेरियल बहुत इजीली इनपुट कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ओके, इसके अलावा इस कंपनी में जैसे कि कंट्री का बात किए थे 20+ कंट्री है, जिसमें से UAE, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, UK, इस तरह का बहुत सारा कंट्री में जो है अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है, जहां से 70% का रेवेन्यू है जनरेट कर रहा है। अब इस कंपनी का अगर फंडामेंटल का बात करें, मार्केट कैप 742 का इसका टोटल मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 404 है।
अगर हाई का बात किया जाए तो 505 तक हाई गया था, लो जो है 315 तक दिखने को मिला है। इसका स्टॉक पे 96.1 है, बुक वैल्यू 74.7 है। कंपनी लेकिन कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है। आरओसी का बात करें तो 10.7 है, आरओई का अगर बात करें तो 8.01 है। इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 है। अगर कंपनी का डेट का बात करें 18.6 का इसका डेट है, लेकिन इसके पास 119 का रिजर्व है, तो डेट टू प्रॉफिट जो है 3.09 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 1.84 है। 6 मंथ में 9.83% का यह रिटर्न दिया है। नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर में 1.37 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 98.6 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल 22.2 है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है नेगेटिव में है, तो यहाँ पर लेकिन एक नेगेटिव साइन हम लोग को मिला जो है प्रॉफिट ग्रोथ -40.3%। सेल ग्रोथ लेकिन इसका पॉजिटिव में है 39.3। अर्निंग पर शेयर 4.76 है। इसका अगर वॉल्यूम का बात करें 71,312 का इसका वॉल्यूम है। करंट लेबिलिटीज की बात करें तो 49 है। करंट एसिड 134 का इसका करंट एसिड है, एंड इसके पास टोटल एसिड है 195 का। देखिए कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, एक डेट फ्री कंपनी है, और इसने जो 6 मंथ में एक अच्छा रिटर्न दिया है, 9.83% का रिटर्न दिया है। और इसका जो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल जो है यहाँ पर भी पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जो ईयर में आया है ये लेकिन इसका एक नेगेटिव साइन है। अगर बात की जाए इस कंपनी का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग प्रॉफिट का, तो अभी तक इसका फिगर नहीं देखने को मिल रहा है। अब इसका रीज़न है, शायद ये कंपनी का रीज़न इसीलिए है कि ये 2021 का या फिर 22 का कंपनी है, इसीलिए इसका रिजल्ट अभी तक आप लोग के सामने जो है देखने को नहीं मिला है। अगर बात किया जाए और भी डीपली इस कंपनी का, तो ये जो कंपनी है HP एडहेसिव लिमिटेड 403.75 का भी फिगर है, पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर ESM GSM के लेकिन कोई सर्विलेंस नहीं है, जो एक पॉजिटिव साइन है। अगर इस कंपनी को और भी डीपली बात किया जाए तो ये जो कंपनी है HP एडहेसिव लिमिटेड है, BSE NSE दोनों में ट्रेड होता है। BSE में 403.75, NSE में 403.85। यहाँ पर जो वॉल्यूम का मात्रा है वो सबसे ज़्यादा NSE में देखने को मिला है, 44,000 का वॉल्यूम है, जो एक अच्छा बात है। अगर बात करें टेक्निकल एनालाइज का, तो डेली बेसिस पे एक न्यूट्रल साइन दिया है। अगर बात किया जाए वीकली का, तो वीकली में जो है इसका परफॉर्मेंस न्यूट्रल है, एंड अगर मंथली का बात किया जाए तो मंथली में भी न्यूट्रल है। शेयर होल्डिंग का अगर बात किया जाए तो पब्लिक के पास जो इसका शेयर है 23.99, एंड सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है इसका प्रोमोटर के पास 71.35, और एक भी शेयर प्लेज नहीं है, ना ही अभी तक एग्जिट किया है। इसके पास फॉरेन इन्वेस्टर 4.08 है, और कुछ अमाउंट में जो है यहाँ पर डील्स देखने को मिला 0.57। रेवेन्यू का बात करें तो अभी तक का रेवेन्यू जो है 164 है। अगर इनकम स्टेटमेंट का बात किया जाए तो इनकम स्टेटमेंट में इसका सेल ग्रोथ लेकिन एक पॉजिटिव साइन में देखने को मिल रहा है, एक इंक्रीज साइन देखने को मिला है। अगर बैलेंस शीट का बात किया जाए तो बैलेंस शीट में भी एक पॉजिटिव साइन है। कैश फ्लो का अगर बात किया जाए तो कैश फ्लो में एक न्यूट्रल साइन दिया है। फिर अगर इस कंपनी का फाइनेंस का बात करें तो यहाँ पर 9 में से 5 इसका जो है रेट देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका फाइनेंस जो है एक एवरेज फाइनेंस है। अब बात करते हैं इस कंपनी का चार्ट का, तो यहाँ पर जो इसका चार्ट है सबसे डेंजर जोन ये वाला है 349। अगर इसके नीचे जाता है तो प्राइस और भी ड्रॉप होने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पर जो अभी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो अभी प्राइस अभी चल रहा है 403 का, अगर ये टच करता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो है 319। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 375, एंड उसके बाद 363 का जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इस चार्ट को आप फॉलो करके जो है कुछ अमाउंट आप बाय कर सकते हैं अगर आपको बाय करना है तो। अब बात करते हैं SWOT का, तो इसका स्ट्रेंथ जो है 5 है। अगर वीकनेस का बात करें तो इसमें एक वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कंपनी में नहीं है। अगर बात किया जाए इस कंपनी का रिजल्ट का, फाइनेंशियल रिजल्ट का, तो ये जो कंपनी है HP एडहेसिव लिमिटेड, इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट का बात किया गया वो है 11 नवंबर 2022 का, यानी कि फ्राइडे में जो है इसका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा हम लोग का। तो हम लोग वेट कर सकते हैं फ्राइडे तक, तो फ्राइडे तक देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर आपको जानना है इसका रिजल्ट क्या है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपडेट पाने के लिए। अब अगर बात करें इस कंपनी का यानी कि HP एडहेसिव लिमिटेड का, तो इसका अगर मैक्स का बात करें तो ये कंपनी अपना जर्नी स्टार्ट किया 2011 में, 2021 में 408.90 का फिगर में अपने जर्नी स्टार्ट किया, और यहाँ पर जो है 463 प्राइस तक इसको देखने को मिला था 2022 में। उसके बाद से जो गिरावट गिरा है उस तरह का लेकिन फिगर अभी तक देखने को
नहीं मिला है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो फ्रेंड, ये था HP एडहेसिव लिमिटेड कंपनी के बारे में जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। तो फ्रेंड, आज का वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।